आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो ओमिक्रॉन भारत पहुंचा, कर्नाटक में 2 केस, संपर्क में आए 5 और भी संक्रमित। तो कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। कर्नाटक में 66 और 46 साल के 2 लोगों में इसकी पुष्टि हुई है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि बेंगलुरु में डॉक्टर 46 वर्षीय इस मरीज के संपर्क में आने वाले 3 और उनके संपर्क में आने वाले 2 लोग भी संक्रमित हैं। इस मरीज की विदेश यात्रा को इतिहास नहीं है। अन्य संक्रमितों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। वहीं गुजरात में जिम्बाब्वे से लौटे एक बुजुर्ग को भी संदिग्ध माना गया है। सभी मेडिकल कॉलेजों में होगी एमआरआई की सुविधा। तो प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमआरआई की और जिला उपजिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। अयोध्या में धमाकों की धमकी अलर्ट। और रामनगरी में 6 दिसंबर को विवादित ढांचा विध्वंस दिवस के पहले बम धमाके को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के अनुसार अहमदाबाद से किसी अज्ञात युवक ने डायल 112 पर फ़ोन करके धमकी दी है। भारत चीन वार्ता दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में। तो पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध खत्म करने के लिए भारत व चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 14वें दौर की वार्ता दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में होगी। 24 घंटे में समाधान ढूंढें, नहीं तो हम टास्क फोर्स बना देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में बने रहने पर नाराजगी जताते हुए केंद्र को 24 घंटे में समाधान ढूंढने का अल्टीमेटम दिया है। दिल्ली में स्कूल बंद किए। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कुछ घंटे बाद ही दिल्ली सरकार ने स्कूलों को अगले आदेश तक स्कूलों को बंद कर दिया है। कोटद्वार में गुलदार के हमले में वृद्धा की मौत। तो डुगड्डा ब्लॉक के ग्राम भेड़गाड़ निवासी 65 वर्षीय वृद्धा को गुलदार ने मार डाला। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। देहरादून में 9 और 10 दिसंबर को शीतकालीन सत्र आहूत किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2022 की सरकारी छुट्टियां जारी। इगास की शामिल नहीं। तो सरकार ने 2022 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया। इसमें कुल 26 अवकाश शामिल हैं। इसमें हरेला की छुट्टी तो शामिल है, लेकिन इगास का अवकाश गायब है। जबकि इस साल राजनीतिक दलों की बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इगास का अवकाश घोषित किया था। नर्सिंग के पदों पर भर्ती वर्षवार मेरिट से होगी। तो राज्य के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में खाली चल रहे नर्सिंग के पदों को वर्षवार मेरिट के आधार पर भरा जाएगा। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नियमावली में बदलाव के निर्देश अफसरों को दिए हैं। नौकरियों के साथ स्वरोजगार से मिटेगी बेरोजगारी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में 24,000 पदों के भर जाने मात्र से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। रोजगार के लिए युवाओं को स्वरोजगार भी करना होगा। स्वरोजगार के लिए सरकार की ओर से विभिन्न रोजगार परक योजनाएं चलाई जा रही हैं। पुलिस विभाग में एसआई के 197 पदों पर भर्ती जल्द। तो पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पुलिस ने सिपाहियों की भर्ती के बाद अब 197 दरोगाओं एसआई की भर्ती कराने की भी तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए अधीन सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। अब आयोग अपने कैलेंडर के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। युवा लंबे समय से पुलिस में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों बेरोजगार युवाओं ने आंदोलन भी किया था। इसके साथ ही आने वाले दिनों में भी वह बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस मुख्यालय ने सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें नागरिक पुलिस के 65, इंटेलिजेंस के 43 और प्लाटून कमांडर पीएसी के 89 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके पहले सितंबर में पुलिस मुख्यालय की ओर से 1531 सिपाही की भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया था। हालांकि अभी इसमें भर्ती की तिथि तय नहीं की गई है। माना जा रहा है कि अब आयोग दरोगा और सिपाहियों की भर्ती के लिए जल्द तिथि घोषित कर सकता है। यह तिथि चुनाव आचार संहिता से पहले ही घोषित की जा सकती है। 1 लाख लोगों को रोजगार देगी आप। तो इमरान आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार की खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि उत्तराखंड में उनके दल की सरकार बनने पर 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। दिल्ली जैसी योजनाएं यहां भी लागू होंगी। जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। सरकारी स्कूल प्राइवेट से अच्छे बनेंगे।
5 दिसंबर को सीएम आवास घेराव का ऐलान। तो नियमितीकरण की मांग को लेकर के 17 दिनों से हड़ताल कर रहे पीडब्ल्यूडी संविदा जूनियर इंजीनियर ने मुख्यमंत्री व मंत्रियों के आवासों के घेराव का ऐलान कर दिया। 5 दिसंबर को सीएम आवास का घेराव करेंगे। इंटर कॉलेज में महाविद्यालय चलाने की जांच के आदेश। तो शासन ने नेशनल इंटर कॉलेज धनौरी की भूमि में नियम विरुद्ध तरीके से महाविद्यालय चलाने की शिकायत पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश में बेरोजगारी दर 11 माह में सबसे कम। तो उत्तराखंड में नवंबर महीने में पिछले 11 महीनों में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज की गई। पिछले 2 माह में राज्य की बेरोजगारी दर 3.3% घटकर 3.1% हो गई। पिछले 2 महीने में 0.2% बेरोजगारी दर कम हुई है। दून से टिहरी टनल की डीपीआर बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 जिलों में मिले 17 कोरोना संक्रमित। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 7 जिलों में 17 नए कोरोना मरीज संदिग्ध मिले हैं, जबकि 9 मरीज स्वस्थ हुए। 182 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पौड़ी जिले में 5, देहरादून में 4, हरिद्वार में 3, अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ में 1 संदिग्ध मिला। गुलदार के हमले में 2 महिलाएं गंभीर घायल। तो अल्मोड़ा से खबर आई। अल्मोड़ा जनपद में गुलदार के महिलाओं पर हमले के 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला सोमेश्वर के बुंगा गांव का है, जहां 65 साल की महिला को गुलदार ने झपट्टा मारकर घायल कर दिया। वहीं दूसरा मामला द्वाराहाट क्षेत्र का है, जहां बिंता क्षेत्र के मटीला गांव में 45 साल की महिला को गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। दोनों घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अल्मोड़ा नगर में तीसरे जोन में सिविल लाइन का काम शुरू हो गया। एलएलबी में प्रवेश के लिए सत्यापन 6 और 7 दिसंबर को होगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 तक। तो एसएसजे विश्वविद्यालय से संबंधित सभी परिसर महाविद्यालय संस्थानों में शैक्षिक सत्र की स्नातक और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अल्मोड़ा में बूंदाबांदी ने बढ़ाई ठिठुरन। तो दिन भर घने बादलों से पटा रहा आसमान। 2 दिनों से सूर्य के दर्शन नहीं होने से ठंड से बेहाल हुए लोग। बुग्यालों में हल्की बर्फबारी से बड़ी ठंड। वही खबर है, कांडा से 17 दिसंबर से कलश यात्रा के साथ शुरू होगा कमस्यार महोत्सव। पौड़ी में बारिश से मौसम सर्द। गुरुवार को मौसम का मिजाज बदल गया। दोपहर बाद रुक रुक कर बारिश होने से ठंड बढ़ गई। केदारनाथ, तुंगनाथ सहित ऊंची पहाड़ियों पे हिमपात हुआ। रूपकुंड, वेदनी में इस मौसम का पहला हिमपात हुआ है। उत्तरकाशी जिले में खराब मौसम ने बढ़ाई ठिठुरन। कार दुर्घटना में 1 की मौत। तो पौड़ी से खबर है, पौड़ी के अगरोड़ा गांव से देहरादून जा रही एक कार घुड़दौड़ी के पास गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कार चालक की मौत हो गई। कार में सवार अन्य 3 लोग घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। रेलवे स्टेशन पर मास्क नहीं लगाए तो 500 रुपये जुर्माना। तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर के रेलवे ने भी सख्ती कर दी है। अब रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। देहरादून स्टेशन के वाणिज्य प्रबंधक SK अग्रवाल ने बताया कि चेकिंग स्टाफ को जुर्माना लगाने के लिए कह दिया गया है। कोई यात्री स्टेशन और ट्रेनों में बिना मास्क पहने मिला तो 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए अन्य नियमों का भी सख्ती से पालन कराया जाएगा। सभी संक्रमित पुलिसकर्मी वैक्सीन की डबल डोज वाले। तो कोरोना संक्रमित पाए गए सभी पुलिसकर्मी कोरोना रोधी वैक्सीन की डबल डोज ले चुके हैं। बिना कोरोना जांच वार्ड में नहीं जा सकेंगे मरीज के तीमारदार। तो कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर अब अस्पतालों में व्यवस्थाएं सख्त की जा रही हैं। दून अस्पताल में मरीजों के पास वही तीमारदार जा सकेंगे जिनके पास कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। कोरोना बढ़ते ही मसूरी के होटलों में 10% बुकिंग रद्द। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के चलते मसूरी के होटलों में 10% तक बुकिंग रद्द हो गई है। देहरादून में बारिश से ठंड बढ़ी, तापमान 60 डिग्री तक लुढ़क गया। हल्द्वानी में एक गाड़ी टकराई
दूसरी कार से जाते वक्त हादसा। तो कांग्रेस नेत्री मालती विश्वास के बड़े बेटे शिवम विश्वास की सड़क हादसे में मौत से क्षेत्र के लोग सब स्तब्ध हैं। शिवम की मां मालती विश्वास व उसकी पत्नी पल्लवी समेत पूरे परिवार सदमे में है। मां अपने बेटे के वियोग में बेसुध हो गई है। घटना पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। शिवम व्यापार में अपने पिता का हाथ बटा रहे थे। उन्होंने एमबीए की शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। उनके पिता श्याम विश्वास क्षेत्र के गणमान्य कारोबारियों में से एक हैं। राम श्याम बीड़ी के निर्माता के अलावा राम श्याम डिटर्जेंट कंपनी के स्वामी हैं। पहले फॉर्च्यूनर टकराई, फिर इनोवा के उड़े परखच्चे। तो शिवम विश्वास अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी से किसी कार्य से बुधवार रात हल्द्वानी गए हुए थे। हल्द्वानी में बुधवार रात ही फॉर्च्यूनर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कोई चोटिल नहीं हुआ। उन्होंने परिजनों को इसकी सूचना देकर दूसरी गाड़ी मंगवाई। उनकी पत्नी पल्लवी और ड्राइवर इनोवा गाड़ी लेकर हल्द्वानी पहुंचे। गुरुवार की सुबह जब अपनी इनोवा गाड़ी से लौट रहे थे तब भीषण हादसा हुआ जिसमें शिवम की मृत्यु हो गई। दून में प्रधानमंत्री की रैली के लिए कल डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। तो दून में शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया। परेड ग्राउंड के चारों ओर लिंक मार्ग पर बेरिंग लगाकर जीरो ट्रैफिक जोन बनाया गया है। हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज धनौरी में विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें वेतनमान अर्थाएँ यूजीसी विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुरूप रहेंगी। इसमें प्राचार्य के 1 अनारक्षित और हिंदी के 3, समाजशास्त्र के 2, इसके अलावा राजनीतिक शास्त्र के 2, अंग्रेजी के 3, अर्थशास्त्र के 2, ड्राइंग सामान्य के 1, संस्कृत और अन्य पिछड़ा वर्ग 1, इतिहास सामान्य 1, गृह विज्ञान 1, शिक्षा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इन सभी के पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तरकाशी में प्राचार्य को हटाने के लिए प्रदर्शन। तो रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में विभिन्न मदों की बचत धनराशि का उपयोग छात्र हित में न किए न जाने पर छात्र संगठन का गुस्सा फूट पड़ा। ओम छात्र संगठन सहित डिग्री कॉलेज के छात्राओं ने महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने आतिशबाजी की। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में संयुक्त छात्र परिषद की मांग पर ईसी की बैठक में छात्र संघ चुनाव बहाल होने पर छात्र नेताओं ने गढ़वाल विश्वविद्यालय गेट पर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। उत्तरकाशी के 5 केंद्रों पर संपन्न होगी परीक्षा। तो स्नातक स्तरीय की विभिन्न पदों पर चयन हेतु शनिवार और रविवार को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा जिले के 5 केंद्रों पर संपन्न होगी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। उप जिला अधिकारी भटवाड़ी चतर सिंह चौहान ने बताया कि 4 और 5 दिसंबर को 3 पालियों में स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर मौका। तो भारतीय तटरक्षक में 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक पात्रता के लिए करें आवेदन। तो शिक्षक पात्रता टेट के लिए फॉर्म निकले हुए हैं, जिसके लिए आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 14 दिसंबर है। 14 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट बनने का अवसर। तो 386 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के आधार पर भर्ती। तो 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 9 दिसंबर से 10 दिसंबर को साक्षात्कार होगा। दून में बारिश के बाद छोटी कपकपी। गृह जनपद में तैनात सीपीओ कर्मी जाएंगे दूसरे जिलों को। ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर बिना मास्क वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। शहर में हादसों ने ली 2 जिंदगियां। तो इंटरव्यू देने जा रही युवती की सड़क हादसे में मौत। पटेल नगर क्षेत्र में के आईएसबीटी के पास हुआ हादसा। तो सड़क हादसे में बृहस्पतिवार को एक युवती और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसमें पहला हादसा हरिद्वार बाईपास और दूसरा बलबीर रोड पर हुआ।
मिस उत्तराखंड 2021 के दूसरे सब टाइटल के दौरान पोज देती मॉडल्स। इग्नू में पंजीकरण और असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी, तो बैचलर और मास्टर डिग्री को छोड़कर अंतिम तिथि 7 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। बोर्ड परीक्षा के बीच में ही प्रैक्टिकल, तो बोर्ड परीक्षा के बीच में ही प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टर्म फर्स्ट की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। अब परीक्षाओं के बीच में ही स्कूल प्रैक्टिकल परीक्षा भी करा रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली ने दर्ज किया लूट का मुकदमा, तो महिला ने 10 नवंबर को बुद्धा चौक के पास से अपहरण का लगाया था आरोप। वही खबर है देहरादून से, नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से दुष्कर्म धमकी, तो चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि युवक ने उसे शादी का झांसा भी दिया था। उसके बाद सोशल मीडिया पर उसे बदनाम भी कर रहा था। उसने विरोध किया तो उसने जान से मारने की धमकी दी है। नेहरू कॉलोनी थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कैद, तो स्पेशल पॉक्सो जज मीना देवपा की अदालत ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा सुनाई। दोषी पर कुल 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बग्वाल पर्व में तांदी रासो नृत्य से मची धूम, तो रवाई जौनपुर और जौनसार के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में धूमधाम से मनाया बग्वाल पर्व। हाउस टैक्स के लिए नगर निगम लगाएगा 9 दिन कैंप। आज ग्रेजुएशन सेरेमनी से होगा पीओपी का आगाज, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में देश विदेश के 387 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होंगे। आमरण अनशन पर बैठे डीएड प्रशिक्षुओं की हालत बिगड़ी, तो एनआईयूएस डीएल शिक्षकों का आमरण अनशन का दूसरा दिन भी जारी रहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आमरण अनशन में बैठे हुए शिक्षकों को देखने के लिए नहीं पहुंची। आमरण अनशन में बैठे हुए अध्यक्ष कपिल देव, मीडिया प्रभारी रेखा बरकोटी, पूजा दीप्ति जोशी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए अभियान में जुटे भाजपाई। अब पौड़ी से चलेगा आयुक्त कार्यालय, तो गढ़वाल मंडल में नवनियुक्त आयुक्त सुशील कुमार ने मंडल मुख्यालयों में संभाला कार्यभार। पोते को देखने जा रही थी कोटद्वार गुलदार ने छीन ली सांसें, तो दुगड्डा में मां को लेने के लिए बेटा करता रह गया इंतजार। घटना के बाद से दुगड्डा, सरोडा, जुआ और भेड़ गांव में गुलदार की दहशत है। कोरोना का बढ़ रहा ग्राफ, स्कूलों में हो रही लापरवाही, तो छात्र और शिक्षक नहीं पहन रहे हैं मास्क। कार खाई में गिरी, एक की मौत, 3 लोग घायल हो गए। आईआईटी रुड़की की टीम ने किया हल्दा पानी का निरीक्षण, तो पत्थरों के सैंपल और मिट्टी ले गए जांच के लिए। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो हरिद्वार में कूड़े की आग से कट रही गरीबों की सद रातें। हरिद्वार में रिंग रोड से जुड़ेंगे 9 गांव, जाम से मिलेगी मुक्ति। देवस्थानम बोर्ड के बाद अब भू कानून पर भी राज्य हित में होगा फैसला, तो धामी मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के सीएम से देव संस्कृत विश्वविद्यालय में भी मुलाकात की। कल लगेगा वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण, तो 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा और यह वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि 4 घंटे 8 मिनट होगी। हालांकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने से इसका धार्मिक महत्व नहीं होगा, सूतक भी नहीं लगेगा। नशीला पदार्थ खिला कार उड़ाई, तो नई दिल्ली से गुरु नानक जयंती पर गंगा स्नान करने के लिए आए यात्री या कार चालक को जहर खुरानों ने नशीला पदार्थ खिलाया और कार उड़ा ली। बात करते हैं हल्द्वार नैनीताल खबरों की, तो ताज चौराहे का नाम अब तिरंगा चौराहा होगा। दिन भर छाए रहे बादल, बूंदाबांदी ने बढ़ाई ठंड। महिला पुलिसकर्मी समेत 4 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 1 लाख लोगों को रोजगार देगी आप, तो बनबुलपुरा में आयोजित जनसभा में बोले दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन। 4.5 वर्ष बाद छात्राओं को सौगात, तो इंटर पास छात्राओं को मिलेगी नंदा गौरा योजना की राशि। 7 दिसंबर तक करना होगा आवेदन।
एक माह बढ़ाई जाए आवेदन की अंतिम तिथि। तो कन्या धन योजना को लेकर के लगातार आवाज़ उठाते रहे राज्य आंदोलनकारी परिषद के जिला उपाध्यक्ष और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हिमेश कलखुड़िया ने आवेदन पर जमा करने की अंतिम तिथि 1 माह बढ़ाने की मांग की है। मुनस्यारी महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। स्वच्छता रैंकिंग में नीचे वाले निकायों पर सख्ती। तो शहरी विकास निदेशक ने निगम के अधिकारियों को भेजा पत्र। बात करते कुमाऊं की खबरों की। ठंड ने मारा तो आग और हीटर बने सहारा। बारिश के बाद बड़ी ठंड फिर भी हालत सूखे। जंगल गई आमा पर झपटा तेंदुआ। तो अल्मोड़ा से खबर है, जंगल में घास लेने गई एक वृद्धा पर तेंदुए ने हमला कर दिया। मदरसा बोर्ड की छात्रा को बीए में मिला प्रवेश। तो हल्द्वानी से खबर आई है। कोरोना जिम्मेदार तैयार, लोग हुए बेपरवाह। तो पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाने के साथ लोगों को किया जागरूक। बात कर उधम सिंह नगर की खबरों की। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मात दे रही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। तो पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के गांधी पार्क में आयोजित राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन किया। पहले हादसे में बची जान, दूसरे में ट्रक बना काल। तो कांग्रेस नेता मालती विश्वास के बेटे की कार हल्द्वानी जाते हुई थी दुर्घटनाग्रस्त, वापसी में चली गई जान। एमटेक के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। तो पंतनगर से खबर आई है। निकाह के अगले दिन विवाहिता को दे दिया 3 तलाक। तो 28 नवंबर को धूमधाम से हुआ था निकाह। प्रशिक्षित डीएलएड दिव्यांगों ने शिक्षा मंत्री को सौंपा मांग पत्र। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से प्रशिक्षित डीएलएड दिव्यांग ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से मुलाकात की। इस दौरान दिव्यांगों ने शिक्षा मंत्री को मांग पत्र सौंपा। उन्होंने जल्द ही शिक्षक भर्ती में दिव्यांगों को शामिल नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।